हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिसलेनियस मतलब जो विविध वाला आपका करंट अफेयर बना है पिछले 3 महीने का घटना चक्र का, जो आपको थंबनेल में बुक दे रही होगी, दिख रही होगी, उसी का कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस मतलब बुक को हमारा करवाने का एक ही मकसद है कि जब आपका आय दृष्टि जब पेपर के समय आएगा तो ये जब बुक पढ़े रहेंगे तो वो आपको रिवीजन जैसा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको करवाए हैं। इससे पहले हमने क्या आपको इंटरनेशनल, नेशनल एंड इकोनॉमिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट सबका करवा दिया है। नीचे लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, अगर आपको मैगजीन पढ़ना होगा घटना चक्र या क्रॉनिकल का। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा कोई ना कोई मैगजीन आता है। ठीक है, आपको करवाया जाता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट 2024, ये क्या है? पर्पल फेस्ट 2024, फेस्ट मतलब फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया। तो पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया है, तो उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही करेंगी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है। देखिए ये जो वाइट कलर का एरो रहता है वो इसी से रिलेटेड रहता है। फिर जब ब्लैक कलर का आ जाता है तो अलग क्वेश्चन हो जाता है। इसमें यही समझा करिए, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कैसे आ गया ये। किस गायक को महाराष्ट्र में गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सुरेश वाडकर महाराष्ट्र, ठीक, इन्हीं को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र MSME रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र MSME रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन पुणे में किया गया। कहाँ पर? पुणे में किया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया किस सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ? DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मतलब किस सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आरोग्य समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने किया। ठीक है, किसने किया? यहाँ पर किसने होना चाहिए, मैं क्यों किस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तभी कंफ्यूज हो रहा। किसने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोग के? DY चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश जो हैं। फली सैम नरीमन कौन थे जिनका निधन हो गया? तो फली सैम नरीमन कौन थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत के थे। ठीक है, तो फली सैम नरीमन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत के थे। वर्ष 1975 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था? आपातकाल लागू होने करने के विरोध में दिया था। ठीक है, अब देखिए उन्हीं के बारे में है। नरीमन को किन नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2007 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 19 फरवरी 2024 को मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पड़ौल। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पड़ौल है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जातरा कहाँ आयोजित किया गया? इसी पर एक विश्वविद्यालय भी बन रहा था तेलंगाना में। ठीक है, तो ये तेलंगाना, ठीक है, समक्का सरलम्मा मेदाराम जाथारा कहाँ पे आयोजित किया गया? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस
22 फरवरी 2024 को मनाया गया। इस वर्ष विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या थी? हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य इसका थीम था। तो इसका थीम था हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। डेविलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? एस डी मुनी ने। तो डेविलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? एस डी मुनी ने लिखी। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, तो राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किसके द्वारा? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया। किस जगह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया? तो मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। अब देखिए उसी के बारे में, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो शाहरुख खान को। ठीक है, तो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। कौन सी मूवी? जवान मूवी। ठीक है, इस पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जवान। ठीक है, जवान को। ठीक है, ये मूवी तो मैं भी नहीं देखा हूँ, चलते हैं देखते हैं, ज़्यादा अवार्ड वार्ड पा गई है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूंगा इस जवान मूवी को। ठीक है, हो सकता है आप लोग देख लिए हो। किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ? संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल। सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? संदीप रेड्डी वांगा को प्राप्त हुआ, एनिमल मूवी है। ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार प्राप्त हुआ? फर्जी। ठीक है, फर्जी। तो फर्जी ये मतलब सर्वश्रेष्ठ वेब कौन है? फर्जी वेब सीरीज। किसे पुरुष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ? वरुण जैन। ठीक है, वरुण जैन, तेरे वास्ते। ठीक है, किसे महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का शिल्पा राव, बेशर्म रंग। ठीक है, अब चलते हैं, मूवी की दुनिया में आ गए थे, अब देखिए अभी भी मूवी की दुनिया है। किसे सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार, मतलब छोटे छोटे जो फिल्म होती है, तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर को। ठीक है, ओपेनहाइमर बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, इसको देखिएगा आप, ओपेनहाइमर। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सलार। ठीक है, पार्ट 1। तो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सलार पार्ट 1, सीज फायर। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज ने जीता? तो गुम है किसी के प्यार में। ठीक है, मतलब जो टेलीविजन पे आता है उसी, गुम है किसी के प्यार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज का किसे मिला? नील भट्ट, ये भी वही हैं। ठीक है, गुम है किसी के प्यार में, पता नहीं किस चैनल पे आता है, देख लीजिएगा आप सब, देखना अगर इंटरेस्ट हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज का, तो रूपाली गांगुली अनुपमा। ठीक है, रूपाली गांगुली अनुपमा। हाल में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे? के.वी.एस. मरियम को नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर किसे प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तोता का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तोता? अमीन सयानी का। ठीक है, जो रेडियो प्रस्तुत करते थे। वर्ष 1952 में शुरू हुए किस रेडियो कार्यक्रम में उन्हें प्रसिद्धि मिली? बिनाका गीतमाला। ठीक है, बिनाका गीतमाला। यह कार्यक्रम विविध भारती में कितने वर्षों तक प्रसारित किया गया? तो ये 42 वर्षों तक प्रसारित किया गया। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाने की संभावना रहती है कि नीम शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया 19-20 फरवरी 2024 के बीच। इस मेले का उद्देश्य क्या है? नीम के बहुमुखी उपयोग को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? नीम के बहुमुखी उपयोग को प्रदर्शित करना। आप सब भी कहीं भी अगर कुछ चीज़ें मिली, चाहे नीम हो, चाहे तुलसी हो, या नींबू हो, कोई भी चीज़ें
आपको अगर खाने में मिले तो उसको इग्नोर मत किया करिए। थोड़ा सा कड़वा, ये सब जो अच्छी चीज़ें होती है थोड़ी कड़वा लगती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, तो अच्छी जॉब मिलेगी तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब भी होते हैं, ठीक है। तो आप खा लिया करिए, थोड़ा सा सब कुछ सही हो जाता है। कभी हफ्ते में 1 से 2, मतलब एक ही दिन आप जो नीम का दातून होता है, मतलब नेचुरल वाला, ये नहीं कि उस पेस्ट में तो उसमें ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि ये नीम का बना है, वो सब नहीं, एकदम नेचुरल वाला। तो अगर आपके मिल सके जहाँ आप रहते हैं तो एक बार नीम की दातून हफ्ते में 1 दिन किया करिए, ठीक है। उससे आपका जो मुंह होगा एकदम फ्रेश फील होगा, ठीक है। संडे को ही 1 दिन बना लीजिए, उसी दिन करिए, ठीक है। संडे को निकल जाइए टहलने, कहीं पे तोड़ लीजिए, अगर कहीं पे मिल जाए, या कहीं खरीद लीजिए, कहीं बिकता हो। इस मेले का विषय क्या है? टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम, ठीक है। हाल ही में ताज होटल्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तिसे हाल ही में ताज होटल्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, ठीक है। हाल ही में किसने थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो किसने थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। अब यहाँ पर देखते हैं 19 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी को किस अभिनेता को 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? किस अभिनेत्री का 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सुहानी भटनागर का, ठीक है। अब देखिए, उन्हें किस फिल्म में बतौर बाल कलाकार की प्रसिद्धि मिली? तो दंगल। तो दंगल मूवी जो आई थी उसमें एक जो लड़की थी उन्हीं की मृत्यु हो गई, ठीक है। उनकी मृत्यु किस रोग के कारण होता है? डर्मेटोमायोसिटिस के कारण होता है, ठीक है। इसी के कारण होता है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दिल्ली में आयोजित की गई। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन यूके में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तो ओपेनहाइमर है, ठीक है। ओपेनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिल्म है ये सब, आप ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? अभिनेता सिलियन मर्फी, ठीक है। सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। ये भी ओपेनहाइमर के। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो एलेक्स डॉसन स्वीडन के हैं। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? शशि थरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे? शशि थरूर को दिया गया। उनको यह पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी? अगस्त 2022 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कार्नर का शुभारंभ किया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। इनके द्वारा जो जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड है उस पर सिटीजन कार्नर का शुभारंभ किया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो कठपुतली महोत्सव कहाँ है? टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में संपन्न किया गया। किसे आईसीआईसीआई बैंक के अगले गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया? किसे बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो निखिल जोशी को, ठीक है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया को। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे? नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया को। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते? सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक ने। ऋतुराज सिंह कौन थे जिनका निधन हो गया? एक अभिनेता थे। वह किस टीवी सीरियल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? अनुपमा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता पाक कला प्रतिभा के रूप में प्रसिद्ध किस शेफ का निधन हो गया? इम्तियाज कुरैशी, ठीक है। इम्तियाज कुरैशी का।
98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों को चुना गया है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों को चुना गया? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। BI एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा। BES एक्सपो, यह सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया। निखिल जोशी किस संस्था के प्रबंध निदेशक MD बने हैं? तो बोइंग डिफेंस इंडिया के ये प्रबंधक MD बने हैं, मतलब प्रबंध निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस मनाया गया। SBI कैपिटल मार्केट का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र बंसल को, ठीक है। SBI कैपिटल मार्केट। वैश्विक दहन सम्मेलन पल्सेज 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो पल्सेज 24 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन GPCC के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो काठमांडू में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या है? एक और दुनिया संभव है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया, गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ? तो इस दिन किसका जन्म हुआ? सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ, ठीक है। KPP नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया KPP नाम्बियार अवार्ड से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष का पद किसकी नियुक्ति हुई? तो नवाफ सलाम लेबनान के हैं, इन्हीं की नियुक्ति हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती को 200वीं जयंती कब मनाई गई? तो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 12 फरवरी 2024 को 200वीं है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि 200वीं है। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? इम्पोर्टेंट है ये भी। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? श्री B श्रीपति, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 लाख रुपए, पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, ठीक है। कौन सा? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। रणजीत कुमार अग्रवाल को किस संस्था के 72वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? रणजीत कुमार अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। 36वां हैदराबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। दक्षिण रेलवे की पहले ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट परीक्षक TTE कौन बनी है? सिंधु गणपति, ठीक है। तो ये पहले ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट परीक्षक बन गई हैं सिंधु गणपति, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये लद्दाख में। तो 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। प्राकृतिक चयन के जनक चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ? तो ये 12 फरवरी 1809 में हुआ। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। समर्पण दिवस किस महापुरुष के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उषा किरण खान कौन थी जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये साहित्यकार थी, ठीक है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो किसे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये WHO के द्वारा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि WHO के द्वारा दिया जाता है। WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 2019 से दिया जा रहा है WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार यादव और भारतीय राजस्व सेवा को। तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार यादव को, जो भारतीय राजस्व सेवा से हैं। ठीक है। आदि महोत्सव जनजातीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। आदि महोत्सव किन कारीगरों के असाधारण कौशल को प्रदर्शित करने का मंच है? तो जनजातीय कारीगर। तो याद रखिएगा, आदि महोत्सव बहुत बार क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। तो ये जनजातीय कारीगर जो होते हैं उनके कौशल को दिखाते हैं कि जैसे बांस उस नहीं होता, उससे कितने अच्छे अच्छे डिजाइन के सामान घर के लिए बना दिए जाते हैं। ठीक है, वही होता है सब। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह मेला किस थीम पर आधारित है? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा पर आधारित है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? अजय कुमार चौधरी को। ठीक है, किसे? अजय कुमार चौधरी को। मसाला ब्रांड KPG ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? करीना कपूर को। तो मसाला ब्रांड KPG ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? करीना कपूर को नियुक्त किया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या था? अस्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। अस्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। 7वें हिंद महासागर में भारत का प्रतिनिधित्व कौन था? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस का विषय क्या था? दालें, मिट्टी और लोगों का पोषण। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, ये 10 फरवरी याद रखिएगा और इसका थीम याद रखिएगा, दालें, मिट्टी और लोगों का पोषण। 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? अजय कुमार चौधरी को। तो अजय कुमार चौधरी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? प्यारे लाल शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्यारे लाल शर्मा हैं। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? संगीत में अमूल्य योगदान हेतु। संगीत में अमूल्य योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया गया। किसके साथ उनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर थी? लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर। ठीक है, इन्हीं के साथ जोड़ी। ठीक है, किसके साथ उनकी जोड़ी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर। LIC म्यूचुअल फंड ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? रवि कुमार झा को। किस प्रसिद्ध कश्मीरी कवि का पत्रकार का निधन हो गया? मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का। 1995 में उन्हें किस कविता संग्रह के लिए कश्मीरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार सम्मानित किया? नार हुतुन कांजल बनास। टाटा डिजिटल ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? नवीन तहिलयानी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी 2024 को। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी 2024 को। द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट
रोड शो 2024 की मेज़बानी कहाँ की गई? मुंबई में की गई। तो द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेज़बानी कहाँ की गई? मुंबई में की गई। इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर IIC के द्वारा की गई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई UAE में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किस थीम के अंतर्गत किया गया? भावी सरकारों को आकार देना। ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया काला घोड़ा कला महोत्सव। यह कला मेला किस थीम पर आधारित था? तो उड़ान थीम पर आधारित था। किस थीम पर? उड़ान थीम पर आधारित था। हरियाणा सरकार के नव अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक किसके संपादक कौन है? कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। हरियाणा सरकार के नव अतुलनीय वर्ष कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय खरे और अमित सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो कुछ उनके बीच में सामंजस्य या कुछ खतरा होगा उसी के बारे में ये बुक है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बीना मोदी को। बीना मोदी कौन है? मोदी इंटरप्राइजेज की अध्यक्ष। ठीक है, तो मोदी इंटरप्राइजेज की अध्यक्ष हैं बीना मोदी। किस जगह 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया? तो किस जगह? लॉस एंजल्स US में किया गया ग्रैमी अवार्ड 2024। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे मिला? दी मोमेंट शक्ति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिस मोमेंट। ठीक है, किससे? दिस मोमेंट शक्ति। शक्ति बैंड के सदस्य कितने कौन हैं? जाक मलाघली गिटार वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, साकर महादेवन गायक है। ठीक है, गणेश राजगोपाल वायलिन वादक है, श्री सेल्वा गणेश ताल वादक। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे जीता? फ्लावर्स मिली साइरस। मिली साइरस। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइबर एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। और शेयर भी कर दिया करिए जो लोग मतलब ज़्यादा जिनको पसंद आए या नहीं, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। वर्ष 2024 के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वाइट वाइज आई मेड फॉर। किसने 2024 है तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीता? विक्टोरिया मोनेट ने। ठीक है, तो किसने 2024 है तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीता? विक्टोरिया मोनेट। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2024 के लिए बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? दिस इज वाई। ठीक है, वर्ष 2024 है तो किसे बेस्ट रैप सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया? तो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ठीक है, किस सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन हेतु ग्रैमी अवार्ड दिया गया? पश्तो। ठीक है, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, बेला फ्लेक और एडगर मेयर। ठीक है, किसे द ट्रिपल ऑफ अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित हरित ब्रांड कॉरपोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड को। झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार चौबे को। तो झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे। राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? न्याय वितरण और सीमा पर चुनौतियों पर आधारित था। किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? लाल कृष्ण आडवाणी। वह भारत रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति होंगे? 50वें व्यक्ति होंगे। ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों। किसने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला? लोचन सिंह पठानिया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए किसे चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड महाराष्ट्र से सम्मानित किया गया? सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी और मनोज भोजपुरी, फराह खान, अर्जुन रामपाल को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय आरोग्य मेला संपन्न हुआ। राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर किसे मनोनीत किया? सतनाम सिंह सिंधु को। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया? सतनाम सिंह सिंधु को। यह किस विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा कुलपति हैं? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024 कब मनाया गया? 1 से 7 फरवरी 2024 को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस MM श्रीवास्तव को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राजस्थान। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्ता दिवस क्या कब मनाया जाता है? बंधुत्ता, तो ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी को। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद नंबूंदरी को सम्मानित किया गया। ये कौन थे? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये कौन है? बद्री धाम के मुख्य पुजारी जो उत्तराखंड के हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मल्लियूर जयंती पर यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अध्यात्मक, कला और सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में किया गया। नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया नया स्वास्थ्य सचिव। राजस्थान के लिए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। चलते हैं, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो पवन कुमार को नियुक्त किया। वाई भारत मैटर नामक पुस्तक किसने लिखी? S जयशंकर प्रसाद ने लिखी। आर डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग ए एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अश्विनी कुमार हैं। ठीक है, ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक अश्विनी कुमार हैं। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मंगलौर में किया गया। कहाँ पर? मंगलौर में किया गया। विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। अब देखिए यहाँ पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। यह सम्मेलन फिक्की ने किसके सहयोग से किया? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हरियाणा में। तो 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन सूरजकुंड हरियाणा में हुआ। इस मेले का थीम कौन था? तो गुजरात था इस मेले का थीम। भागीदार देश कौन था? तंजानिया भागीदार देश था। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए इसका थीम क्या था? न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियाँ। आर चंपक लक्ष्मी कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये इतिहासकार थी। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा? रोमेश भट्टाचार्य। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये कहाँ पर किया? गोवा में किया। कहाँ? क्या? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे? अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया। ट्राई का पूर्ण नाम क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे ने शपथ ग्रहण किया? तो संजय वर्मा ने। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? संजय वर्मा ने।
9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। IISF 2023 में कितने देशों ने भाग लिया? 21 देशों ने भाग लिया IISF 2023 में। IISF 2023 का विषय क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच। तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच IISF 2023 का विषय क्या है? ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला ख़त्म। अब देखिए खेल वाला बचा है, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला कल और हो जाएगा, फिर आपका पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स ही लास्ट है, ठीक है। तो 3500 क्वेश्चन हमने आपसे बोला था कि 3500 क्वेश्चन हम करवा देंगे। प्लीज़ इन 3500 क्वेश्चन को 1 से 2 बार 2 की स्पीड में करके देख लिया करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन वन लाइनर में हो गए हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।